बेहद खूबसूरत आपको नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरत मेरे नज़रों से, और शायद आप लोगों को भी खूबसूरत ही नज़र आएगा। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। मैं केसर छत्तीसगढ़िया और साथ है मेरी बेटी। हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक खूबसूरत सा डैम जो कि ये है, और इसके किनारे में एक सुंदर सा गांव बसा हुआ है। बहुत सुंदर बेटा। आगे अब मैं तो दोस्तों, जैसा कि मेरी बिटिया ने बताया, एक खूबसूरत सा डैम जो आपको अलग अलग एंगल से दिखाऊंगा। इसकी खूबसूरत, डैम तो बहुत होते हैं लेकिन इसकी खूबसूरती का जो कारण है मैं यहाँ बताऊंगा, और साथ आप देख के समझ भी पाएंगे। ये चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है ये डैम। ये देखिए, चारों ओर इसके जंगल है। सूर्यास्त का समय है और नीचे खेती किसानी की जाती है, और इसी के बगल में आप देखिए एक सुंदर सा गांव देखेंगे डैम से लगा हुआ। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अलग एंगल से मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। साथ ही यहाँ देखिए तो आप देखेंगे कि मिर्ची की खेती की गई है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आगे तक किया हुआ है। और ये जो एक खूबसूरत सा गांव आप लोगों ने देखा था लुइकोना, जिसको आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, ये वही गांव है लुइकोना। ये देखिए। और आ जाओ बेटी, कहाँ हो, आओ आओ। ये देखिए लुइकोना डैम। और इसकी खूबसूरती का कारण ये है कि बिल्कुल इसका जो निर्माण हुआ है तो इसका प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ा नहीं, ये जैसे था वैसे ही इसका निर्माण किया गया है। एक गड्ढा नुमा क्षेत्र था और यहाँ से उसे बांध दिया गया, तो इसकी खूबसूरती काफ़ी बनी हुई है। और ऐसे ही स्थान पे अगर कोई डैम होता है तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आता है। देखिए ये डैम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लगता है कि एक छोटा सा जगह ही होगा इस डैम का, लेकिन ये आगे तक फैला हुआ है, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ आगे तक गया हुआ है। फिर ये यहाँ से आगे गया हुआ है और काफ़ी दूर तक ये डैम का क्षेत्रफल होता है। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सा इधर उधर आएंगे। आओ बेटी, पानी में झाँको, गहरा है। क्या देख रही थी? यहाँ मिर्ची की खेती की गई है और बगल से ही जंगल शुरू हो जाता है। इसी जंगल में उस दिन 2 हाथी प्रवेश किए थे जो कि आटापाट की ओर से आए थे। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये गांव भी बेहद खूबसूरत आपको नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरत मेरे नज़रों से, और शायद आप लोगों को भी खूबसूरत ही नज़र आएगा। क्या बोल रही थी बेटी? अरे वो आपकी बात नहीं, क्या बोली? वीडियो मैंने आजकल, लेकिन क्या चीज़? थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। बिल्कुल बेटा, रुके तो हैं जब तक वीडियो बन रहा है। देखो वीडियो के बाद बिल्कुल। अब यहाँ पे रोक के आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जैसा कि पहले ही मैं बताया कि एक बार देखने से लगता है कि इस डैम का क्षेत्रफल कम ही होगा। और ये देखिए, शुरुआती जो देखे थे हम लोगों ने, उसके बाद ये फैला हुआ है और इस तरह काफ़ी दूर तक गया हुआ है। इसके पीछे भी पानी है और जस्ट इसके नीचे ये देखिए। और बात ये है कि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है अगर यहाँ रोक दिया जाए। यहाँ से लगातार पानी बह रहा है और पानी का जो स्रोत है ये सिर्फ बारिश के पानी पे आश्रित नहीं है, ये आगे से पानी लगातार पझर रहा है, रिस रहा है। क्या बोली बेटा? देखिए इधर बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। ये अगर हम पिकनिक बनाना चाहते हैं और समय बिताना चाहते हैं नेचर के बीच पानी के आसपास, तो सावधानी पूर्वक, बेटी इधर उधर मत हो, सावधानी पूर्वक हमें जंगल घूमना है या ऐसे किसी भी जगह में तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। ये देखिए
ये काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन थोड़े से साइड में होने की वजह से अपेक्षा का शिकार भी है। इस खूबसूरती का नज़ारा लेने कम लोग ही आते हैं। ये देखिए, देखिए कई अलग अलग खंड में बटा हुआ है ये डैम, और इस वजह से इसकी खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है। अब देखिए ये डैम है, डैम के साइड की जो पृष्ठभूमि है, ये देखिए खेत, और ये देखिए जैसे यहाँ पास आप समय बिताने के लिए बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो काफ़ी आप अच्छा अनुभव करेंगे। सूर्यास्त हो गया है, ये देखिए। इसी तरह से इसके पीछे भी जो पानी है उसमें भी काफ़ी खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये ऊपर में जो दिख रहा है ये पूर्व की सरकार के द्वारा बनाया गया गोठान है, और ये काफ़ी सुंदर गांव। तो इसी के साथ काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो मैं एंड करता हूँ। आपको अगर ऐसी जगहों को देखना पसंद है तो आप बताएंगे, लगातार आपको ऐसी जगहों को दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। ये तो सिर्फ अभी एक गांव का है, इसके बाद हम पूरे जसपुर को आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, जो हम छुट्टी बिताने काफ़ी दूर दूर जाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने ज़िले, अपने प्रदेश में ही ऐसे जगहों का आनंद उठा सकते हैं।